एलटीपी से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता है, उसमें इसी टाइप का जो प्रश्न है आपके 19 और 20 में आए हैं, और ये भी प्रश्न आपका बनेगा बोर्ड के एग्जाम में। कराए इसके निम्नलिखित व्यवहारों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई, z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इस पर सवाल में या तो अधिकतम मैक्सिमम मान या मिनिमम मान निकालने के लिए आएगा। इसमें दिया गया है x बराबर x प्लस वाई इज लेस देन x प्लस वाई इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 15, 3x plus y is less than or equal to 90 and x is greater than 0, y is greater than 0। यानी x plus y का मान 50 से कम है और 3x plus y का मान 90 से कम है। x बड़ा है y से, x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। तो आते हैं इस सवाल की ओर। यह जो सवाल है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करना है कि जो दिया गया इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 15 and 3x plus y is less than or equal to 90। Equation number 1 and equation number 2, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। अब दिए गए इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 में x का मान निकालने के लिए y वाले को आपको यहां पे पहले आपको ग्राफ खींचना होगा। ग्राफ में जो डायमेंशन आप खींचेंगे कोऑर्डिनेट में, ये आपका x और जो ये इधर होगा x डैश होगा, ऊपर y है, नीचे y डैश होगा। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में ये आपके 5 नंबर के फाइनल है कि ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा। आप इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा आप वीडियो जरूर देखें। लिखा है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 15। हम इसमें क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दिया गया है उस पहले वाले इक्वेशन वाले में x को आप बंद कर लेंगे। x को जैसे ही बंद करेंगे तो y इक्वल टू आपको 15 दिखाई देगा, यानी y इक्वल है आपका 50 की। तो 50 या y बराबर 50 हो गया, तो y प्लस में है, y 50 प्लस में है, तो हम y वाले पे जाएंगे तो लगभग हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है ये 0,50 है। 0,50 कैसे है? क्योंकि ये जब x y अक्ष पर है तो y अक्ष पर x का मान 0 होगा और y का मान 50 दिया, ये हो गया। अब इसी तरीके से अब इसमें y वाले को आप बंद करेंगे, तो y जैसे ही बंद करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि x 50 के बराबर है। x किसके बराबर है? 50 के। अब इसी तरीके से x वाले पे आप चलेंगे तो ये आपका मान लीजिए 50,0 है। अब इसका जो लाइनिंग है आप इसको इससे मिला देंगे। यहां पे दिया गया है कि x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50, यानी x प्लस वाई का मान 50 से कम है। तो जो ये लाइन ड्रा है, इस लाइन का जो स्ट्रिप होगा वो अंदर की ओर होगा, और यही अगर ग्रेटर देन का चिन्ह रहता, जिधर का मुंह है मतलब मुंह उधर की तरफ है, तो इक्वेशन की लाइन अंदर कलर करेंगे तो ये लाइनिंग अंदर होगा, अर्थात इन साइड में होगा। अगर ग्रेटर देन होता तो लाइन आउटसाइड में जाता, ये लाइन इन साइड में होगी। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे
x प्लस वाई इज लेस देन 15 को हमने शो कर दिया। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब इसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन में भी क्या करना है, आपको y की वैल्यू निकालना है, तो x वाले को बंद कर लेना है। तो x वाले को जैसे इसमें बंद करेंगे आप, तो y बराबर आपको y बराबर क्या होगा कि 90 दिखाई दे रहा है। तो ये हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा ये 90 है, तो ये हो जाएगा 0,90। ठीक, अब इसी तरीके से y वाले को जब बंद करेंगे तो दिखाई दे रहा होगा आपको कि 3x बराबर 90। अब इसमें 3x बराबर 19 है, तो 90 में अब x, इसमें 3x बराबर 90, इसमें हम किससे भाग देंगे, 3 से। 90 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 30, अर्थात ये हो जाएगा 30,0। अब इसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये वाली भी लाइन क्या हो गई, ड्रा हो गई। ये भी लाइन, ये भी जो इक्वेशन आपका दिया गया है इक्वेशन, इसमें भी x 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई इज लेस देन है आर इक्वल टू 90 से, तो ये भी लाइन इन साइड होगी। इस प्रकार इसमें जो कॉमन पॉइंट मिलेगा, इसमें कॉमन वाला भाग यही है, इन दोनों का क्या है, कॉमन एरिया आपका जो कलरफुल होगा दोनों में, उभयनिष्ठ जो कलर लाइनिंग होगी यही वाली होगी। अब इन दोनों रेखा को जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट अगर किया जाए तो y से y कैंसिल, इसको इसमें से घटाएंगे, 2x में से 3x करेंगे तो -2x इज लेस देन, इसको 50 में से 90 घटाएंगे तो आएगा 40, इसको काटेंगे -40 आएगा, -40 को -2 से काटेंगे तो आएगा x इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहाँ पे जो पॉइंट हो गया, x का मान 20 आ गया। जब x का मान 20 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 20, इक्वेशन 1 में x का मान 20 रखेंगे तो 15 में से 20 सबट्रैक्ट करेंगे, यानी x का मान 50 में से 30 कम करेंगे तो 50 में से 20 कम करेंगे तो आएगा ये 30, ये आ गया। अब इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें ये निकालना है कि मैक्सिमम या मिनिमम मान क्या होगा। इसमें मैक्सिमा पूछा है आपसे, तो z बराबर दिया गया है आपसे, z इक्वल है 4x प्लस वाई के, z इक्वल है 4x प्लस वाई के, तो इसमें अधिकतम या अधिकतम वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी ओरिजिन होगी 0 कामा, ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू मूल बिंदु पर 0,0, इसको ओरिजिन क्या दे रहे हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तीनों पॉइंट टचिंग पॉइंट मिल गया आपका। इस पॉइंट का नाम है 0,50, 0,50। अब जो 0,0 पहला पॉइंट 0,0, दूसरी जो पॉइंट है 30,0 और चौथी जो बी वाला जो वैल्यू है वो 20,30 है, 20,30 है, और सी की वैल्यू क्या है 0,50। जो कलर फुल है उसी पॉइंट को आपको देखना है। अब इसमें हमको ये क्या करेंगे, जो पहला है वो x का मान है, जो दूसरा है वो y का मान है, तो यहां पर x का मान अगर 0 रखेंगे तो 0 गुणे 4 प्लस y का भी मान 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, थोड़ा सा ये 0 होगा। ठीक, अब इसी तरीके से x का मान 3 रखना है, 30 रखना है, तो 30 में 4 से गुणा करेंगे तो 30 4 तिहाई 12 यानी 120 हो जाएगा, ये 120 हो गया। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, यानी 120 प्लस 0 अर्थात 120 होगा। अब इसी तरीके से यहां पर x का मान आपको क्या रखना है, x का मान आपको रखना है इसमें 20,
तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 4 गुणे 20, 4 गुणे 20 अर्थात 80 प्लस y का मान 30, y का मान 30, इसको जोड़ेंगे तो 110, 110 यहां पे आएगा 110, और इसको रखेंगे तो ये पहला x का मान 0, तो 0 हो जाएगा, और y का मान 150, कितना 50, y का मान 50, तो यहां पे 50 हो गया। अधिकतम मान क्या है, तो अधिकतम इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है आपका, ये सबसे बड़ा है, तो यही इसका क्या होगा, अधिकतम मान है। यही हमारा आंसर है, अधिकतम मान ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दें। देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, पहले क्या किया हमने, x वाले को बंद किया तो y की वैल्यू 50 आई तो 0,50 इस पे चले गए। अब इसी तरीके से y वाले को बंद किए तो x बराबर 50 आ गया तो 0,50 ही हो गया, ये सीधी लाइन ड्रा हो गई। ये लाइन हमने ड्रा किया, लेस देन था तो लाइन किधर की ओर आ गई, अंदर की ओर आ गई। और इसी प्रकार से फिर दूसरे वाले में भी x का मान हमने बंद किया तो y का मान 90 आ गया, 90 0 का मान 90 उस पे चले गए। उसी प्रकार से फिर x का मान हमने y का मान बंद किया तो 3x बराबर 90 है, 90 में हमने किससे भाग दिया 3 से, तो आया 30, 3 का मान 0, 30 का मान 0 आ गया। लाइन क्या होगी, इसकी भी इन साइड होगी, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर आ गई लाइन, ये भी अंदर की ओर आ गई, ये लाइन इसकी अंदर की ओर आ गई, लाइन इसकी अंदर है। अब इसमें जो कलरफुल वाला भाग वाला एरिया ये है, ये कलरफुल होगा। अब इसमें हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाए, x में से 3x घटाएंगे तो 2x आएगा, -2x आएगा, घटाने पे चिन्ह परिवर्तित होता है, और y से y कैंसिल हो गया, 90 50 में से 90 घटाए तो -40 आ गया, और x में 2 से भाग दिए तो कितना आ गया, x 20 हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आ गई, इक्वेशन 1 में पुट करके, इक्वेशन 1 में पुट किए हैं तो आ गया है y बराबर, y इज लेस देन और इक्वल टू 13 आया है, x की वैल्यू यहाँ पे हो गया 20 का मान। अब इसी तरीके से इसमें अधिकतम मान इस वाले पॉइंट पे ज्ञात करना था, जो z दिया रहेगा उसके अंतर्गत आपको अधिकतम पॉइंट ज्ञात करना होगा, तो 0,0 पर 0 होगा, यहाँ पे हमने रखा 30, 4 3 12, 12 120 हो गया, ये अधिकतम हो गया। अब इसी तरीके से इस पे रखें तो सबसे बड़ा जो पॉइंट आया वो वही अधिकतम बिंदु है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पे लगे रहें।